उमर जानना चाहते हो मैं कौन हूँ, तो आओ। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना तारफ खुद इरशाद फरमाया है, फरमाया ए उमर मैं वो हूँ जिसके नूर को अल्लाह ने हर शय से पहले पैदा फरमाया। फरमाया मैं बताता हूँ मैं कौन हूँ। अगर आज का कोई अकीदा का रखने वाला कोई शख्स होता सामने जिससे सवाल किया जाता तो वो उसका जवाब ये होना था, आप मोहम्मद हैं, इब्ने अब्दुल्ला हैं और अब्दुल्ला इब्ने अब्दुल मुत्तलिब हैं, आपका ये सिलसिला नसब है, मक्का में आप पैदा हुए हैं, मदीना की तरफ आपने हिजरत फरमाई है, रिसालत का आपका दावा है, मोइज़ात आप दिखा रहे हैं, खाना पीना आप खाते हैं, उठते बैठते हैं, चलते फिरते हैं, बीवी बच्चे आपकी अज़वाजे मुतहरात हैं। तो सरसरी किस्म का, जैसे कि बाज़ लोगों ने आजकल अकीदा अपना रखा है कि बस सिर्फ बशर हैं, हमारे जैसे हैं, या खाते पीते हैं, या उठते बैठते हैं, देखते हैं, दो आंखें रखते हैं, दो कान नाक और इस तरह दो हाथ पाँव रखते हैं। अगर इस तरह की कोई बात अकीदा की होती तो उमर बिन खत्ताब जिन्होंने ज़िंदगी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने और हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी उनके सामने गुजरी है, सिंपल सा जवाब होता कि आका आप इंसान हैं, आप बशर हैं, आप मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हैं, मक्का में आप पैदा हुए हैं, मदीना की तरफ आपकी हिजरत हुई है, बस आपका ये तारफ है। लेकिन उमर बिन खत्ताब जानते थे जो नजर आ रहे हैं सो आ रहे हैं, जिस हकीकत के बारे में सवाल है वो उमर नहीं जानता, इसलिए अर्ज कर दी अल्लाह व रसूल व आलम, आका आपकी हकीकत खुदा जानता है या खुदा के रसूल। हकीकत मुहम्मद दी पा कोई नहीं सकदा, हकीकत मुहम्मद दी नाते ते है भी ख्वाजा मोहम्मद यार रहमतुल्लाह अलैह हैं। हकीकत मुहम्मद दी पा कोई नहीं सकदा, इत्थां चुप दी जाहे अला कोई नहीं सकदा, हकीकत मुहम्मद दा लाल मामा न हल थिया इकू हल करा कोई नहीं सकदा। ख्वाजा मोहम्मद यार रहमतुल्लाह उन्होंने लिखा है बशर को मोहम्मद से निस्बत नहीं है, ये उर्दू कलाम है। बशर 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 की रट लगाने वालों, बशर तो तुम भी हो, तुम थूकते हो जगह गंदी होती है, अस्पतालों की दीवारों पर बसों और कारों के ऊपर आप पढ़ सकते हैं, उनके पीछे भी लिखा होता है ट्रकों पर, हर जगह पर थूकिए नहीं, गंदगी फैलती है, जरासीम फैलते हैं। बशरियत होती तो जरासीम का मामला तो बशरियत ने बड़ा बखूबी देखा। आजकल कोरोना से जो रफड़ पड़े हुए हैं सारे जानते हो, सिर्फ बशरियत नहीं है, बशरियत नजर आती है, हकीकत मोहम्मदी नूरानियत मुस्तफ़ा है। बशर को मोहम्मद से निस्बत नहीं है, पढ़ो गौर से इन्ना माए मोहम्मद। ख्वाजा मोहम्मद यार रहमतुल्लाह आप फरमाते हैं बशर को मोहम्मद से निस्बत नहीं है, जो खाली बशर होता है उसे उधर निस्बत क्या, उससे निस्बत खाक रा बा आलम पाक, कि एक खाक और हकीर मट्टी को एक नूर के साथ क्या निस्बत हो सकती है। लिहाजा बशर को मोहम्मद से निस्बत नहीं है, पढ़ो गौर से इन्ना माए मोहम्मद, कि वो जो इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम फरमाया गया है उसे गौर से पढ़ो, गौर से पढ़ो, गौर से पढ़ो। वहाँ सिर्फ बशरियत का बयान नहीं है, रब ताला ने वहाँ नूरानियत मुस्तफ़ा का भी जिक्र किया है। लेकिन खुदा की तरफ से अगर तेरी अकल पर पर्दे पड़े हैं तो हम क्या इलाज कर सकते हैं। हाँ, अगर अकीदा दुरुस्त करके कि कुरान में हर शय का इल्म है और नबी की बशरियत का भी बयान है और नबी की नूरानियत का भी बयान है, तो फिर कुरान से तुझे इसी एक जगह पर एक आया के अंदर तुझे बशरियत मुस्तफ़ा भी हम दिखा सकते हैं, नूरानियत मुस्तफ़ा भी दिखा सकते हैं। अगर बशरियत को देखना चाहता है तो इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम तक पढ़ ले, और अगर नूरानियत तक पढ़ना चाहता है, देखना चाहता है तो यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुम वाहिद को पढ़ ले, तुझे पता चल जाएगा कि सिर्फ बशर नहीं है, वो बाकमाल बशर हैं, जो नूरानी बशर हैं, जो नूरी बशर हैं, हकीकत के लिहाज से नूर हैं, जाहिर के लिहाज से बशर है। इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं तुम्हारे जैसा बशर हूं, तर्जुमा यही बनता है। नूरानियत मुस्तफ़ा का बयान आगे है, यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, मेरी तरफ वही आती है।
मैं तुम्हारे जैसा बशर हूँ, गौर से सुनो, मैं तुम्हारे जैसा बशर हूँ, मेरी तरफ वही आती है। तो मतलब क्या निकला, मैं बज़ाहिर तुम्हारे जैसा हूँ, जाहिर मेरा तुम्हारे जैसा है, तुम्हारा जाहिर मेरे जैसा है। तुम भी आंखें रखते हो, मैं भी रखता हूँ, हाथ पाँव तुम्हारे भी हैं, मेरे भी हैं, चलते फिरते तुम भी हो, मैं भी चलता फिरता हूँ, बीवी बच्चे तुम भी रखते हो, मैं भी रखता हूँ, लेकिन मेरी एक इम्तियाजी शान है, वो जुदा गाना हैसियत और शान ये है कि तुम सिर्फ बशर हो, यूहा इलैया, वही तो मेरी तरफ की जाती है। फरिश्ता तो मेरे पास आता है, जिब्रील तो आकर मेरे दरवाजे पर आकर दस्तक देता है, जिब्रील तो मेरी बारगाह में आता है, जिब्रील तो भाई मेरे पास लेकर आता है, खुदा का पैगाम जिब्रील मेरे पास लाता है और मैं उससे वसूल करता हूँ। इसका मतलब ये है बशरियत भी है ज़ाहिर के हवाले से, नूरानियत भी है। क्यों? इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं वही के कबूल करने के लिए एक ऐसी शख्सियत चाहिए, ला बुद्दा मिन शख्सिन ज़ी जिहातैनी यस्तफ़ीदु बिजिहातिन व युफ़ीदु बिउख़रा, उसके अंदर दो तरह की सिफतें हों कि वो ज़ाहिर के लिहाज से इस तरह बना हुआ हो कि हकीकत के लिहाज से ऐसा हो कि हकीकत उसकी नूरानी हो, ज़ाहिर उसका बशरी हो, कि ताकि नूर होने के हवाले वही को कबूल कर ले, बशर होने के नाते बशरों तक पैगाम को पहुँचा दे। रहा जमाल पे तेरे हिजाबे बशरी, रहा जमाल पे तेरे हिजाबे बशरियत, न जाना तुझको किसी ने बजुज़ सत्तार, सिवा खुदा के भला कोई तुझको क्या जाने, तू शम्से नूर है और शप्रा नमत उलुल अबसार। कासम अली ननोतवी का नाम शायद आप में से किसी ने सुना हो, बानिए देवबंद हुए हैं, उनके ये शेर हैं, रहा जमाल पे तेरे हिजाबे बशरियत। आका आपके हुस्नो जमाल पर तो बशरी लिबादा था, इसलिए आम लोग आपको पहचान ना सके, ना जाने तुझको कोई मगर सत्तार। अल्लाह जो सत्तार वादा उला शरीक अलावा, उसके अलावा कोई आपकी हकीकत को नहीं जान सकता, कमा हक़्क़ो हूँ। और जो सिर्फ गफलत में रह गए बशर मानने वाले, उन्होंने बशरी लिबास समझा है, देखा है, उन्होंने वही समझा और वही देखा। और यह हकीकत ये है कि रहा जमाल पे तेरे हिजाबे बशरियत, न जाना तुझको किसी ने बजुज़ सत्तार, भला सिवा खुदा के कोई तुझको क्या जाने, तू शम्से नूर है, तू शम्से नूर है, तू शम्से नूर है और शप्रा नमत उलुल अबसार। टाइम ऊपर गुजर गया है, तो इन्हीं लफ्ज़ों पर मैं इख्तिताम की तरफ जाऊंगा। नूरानियत मुस्तफ़ा ये है कि अल्लाह ने बशरी लिबादे के अंदर उनको भेजा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुज़ूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शानों को मानने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।